करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। राइट, कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। राइट, कैसे हम अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करवा सकते हैं। ओके। हेलो। यस, ये सारिश, एम आई ऑडिबल? यस यस, हाय मैम। या हाय, ये सारिश प्लीज बताइए। मैम ये बताइए कि हम लोगों का कोर्स कब तक चलेगा? अभी आपकी काफी मॉड्यूल्स पेंडिंग है हरीश। जी, तो मतलब कि मीन्स मैम दिसंबर कंप्लीट में हो जाएगा क्या? यस, हेलो यस ये सारिश, यस दिसंबर में मैम। आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो मैम 2 महीना बचा हुआ है ना। ये सारिश। हम्म। तो मैम मैं ये बोल रहा हूँ कि वो पेमेंट के लिए मैम बहुत फोन आता है। अभी तो मैम 2 महीना बचा हुआ है तो। आरिश, एक्चुअली इसके रिगार्डिंग आप प्लीज आप अपने जो काउंसलर हैं आप उनसे चेक कीजिए। ओके, बिकॉज आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कॉन्टेक्ट फॉर योर पेमेंट पार्ट। ओके, तो मैं आपको क्लास में जो भी आपके डाउट्स हैं, कंसर्न हैं रिगार्डिंग द ट्रेनिंग पार्ट, आई विल हेल्प यू आउट। ओके, ओके। या चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग एसईओ के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट दिस एसईओ इज? एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को बढ़ा सकते हो, अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को इंप्रूव कर सकते हो। ये रैंकिंग क्या है, विजिबिलिटी क्या है, सबसे पहले इनको समझते हैं एक लाइव एग्जांपल से। ठीक है, देखिएगा किस तरीके से। लेट मी शो यू। जैसे अभी यहां पर आप देख रहे हैं, इट्स योर गूगल। सबसे पहले इसको समझो, ये क्या है? ये हमारे पास क्रोम जो कि एक ब्राउजर है। ब्राउजर पे हम एक सर्च इंजन यूज कर रहे हैं। सर्च इंजन यानी कि जहां पर यूजर अपनी क्वेरी करता है। तो एग्जांपल के लिए कोई भी यूजर यहां पर क्वेरी करता है सिल्वर रिंग फॉर गर्ल्स, राइट, इस तरीके से ये क्वेरी है। इस क्वेरी को हम कहते हैं कीवर्ड। राइट, इस क्वेरी को क्या कहा जाएगा? लेट मी ऐड इट। इसको हम लोग यहां पर बोलेंगे दैट इज कीवर्ड। ओके, उसके बाद यहां आपको सबसे पहला रिजल्ट दिखाई देता है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। राइट, यहां पर जो सबसे पहला प्रोडक्ट है जो आपको दिखाई देता है ये है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। तो इस रिजल्ट को हम कहते हैं पेड रिजल्ट। पेड रिजल्ट। और नीचे जो आपको ये प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं जैसे पॉपुलर प्रोडक्ट और अदर वेबसाइट, ये होते हैं आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट। ऑर्गेनिक यानी कि नेचुरल रिजल्ट। ठीक है, अब पॉइंट क्या आता है कि जब आप कोई भी कीवर्ड टाइप करते हो तो आपको जो रिजल्ट दिखाई देते हैं, गूगल कैसे डिसाइड करता है कि किसे पहले दिखाना है और किसे बाद में? सबसे पहले जो रिजल्ट आपको दिखाई देते हैं वो पेड रिजल्ट होते हैं। पेड यानी कि जिसमें आप गूगल को कुछ अमाउंट पे करते हो। कैसे? विद द हेल्प ऑफ वन टूल कॉल्ड एज गूगल एड्स, जिसे आप सर्च इंजन मार्केटिंग में पढ़ोगे। राइट, कि सर्च इंजन पर मार्केटिंग करना यानी कि एक इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपने प्रोडक्ट्स को रैंक कराना, ऐड देना। राइट, तो ये आपके गूगल एड्स हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एक न्यूज चैनल देख रहे हो, न्यूज चैनल में आपको बहुत सारी न्यूज हेडलाइंस दिखाई दे रही है और उसी के इन बिटवीन आपको एक प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। तो जो प्रोडक्ट की एड आप देख रहे हो दैट इज योर एडवर्टाइजमेंट, जिसके लिए ऑनर ने उस कंपनी को पैसे दिए हैं कि आप हमारी एड को दिखाओ ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में जाने और हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। इन द सेम वे गूगल पर भी आपके बहुत सारे रिजल्ट को मिलेंगे आपकी क्वेरी के करस्पॉन्डिंग, जो गूगल खुद से फिगर आउट करके आपको देता है, क्योंकि गूगल का यही बिजनेस है। लेकिन फिर भी हम गूगल को कुछ अमाउंट पे करते हैं कि आप सबसे पहले हमारे रिजल्ट को दिखाओ ताकि हमें ज्यादा विजिबिलिटी मिले और यूजर हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। राइट, और यही प्रोसेस हमारा मार्केटिंग कहलाता है जब हम गूगल को अमाउंट दे रहे होते हैं। लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आप सीखेंगे कि हम बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, यानी कि बिना गूगल को कोई भी अमाउंट पे किए हुए, हम कैसे अपने प्रोडक्ट्स को पॉपुलर कर सकते हैं, यानी कि गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम सब जानते हैं कि एआई के आने के बाद अब बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। अगर मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की ही बात करूं तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अब हमारे पास अलग अलग फेज आ गए हैं। जैसे समझिएगा, पहले जब हम किसी भी कीवर्ड को टाइप करते थे तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमारा प्राइमरी मोटिव था कि हमारे प्रोडक्ट
गूगल के टॉप प्लेसेस पर रैंक करें। सबसे पहला टॉप प्लेस है पॉपुलर प्रोडक्ट, जहां पर अभी जीवा का ये प्रोडक्ट पहली पोजीशन पर रैंक कर रहा है। इसके रैंक करने के पीछे रीजन ये भी है कि ये हमारे नियर बाय है, और दूसरा रीजन ये भी है कि हमारे नियर बाय इसकी सेल बहुत ज्यादा हो रही है, राइट। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं अंडर 500, 500 टू 1000 ये कैटेगरीज बन गई है। जब भी आप गूगल पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं या फिर कोई भी कीवर्ड ऐड कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली गूगल आपकी एक वर्चुअल आइडेंटिटी बना देता है। नॉट ओनली गूगल, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सब एक वर्चुअल आइडेंटिटी क्रिएट कर देते हैं कि ये यूजर इस तरीके के प्रोडक्ट को पसंद करता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप प्राइस को ज्यादा कैलकुलेट करेंगे तो आपका एक बिहेवियर यहां पर ऐड हो जाएगा, यू आर प्राइस स्पेसिफिक। कलर्स में ज्यादा डार्क कलर पसंद करेंगे तो गूगल को पता चल जाएगा कि आप डार्क कलर में इंटरेस्टेड हैं। आप जीवा के प्रोडक्ट, क्लेरा के प्रोडक्ट ज्यादा पसंद करेंगे तो वो आपको ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट के रिजल्ट में भी जीवा एंड क्लेरा के मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को दिखाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि गूगल आपके बिहेवियर को एनालिसिस करके देन आपको रिजल्ट दिखा रहा होता है। ओके, नीचे आप देख सकते हो यहां से स्टार्ट होते हैं आपके वेब रिजल्ट, यानी कि आपके वेबसाइट के रिजल्ट। ये आपकी वेबसाइट का पेज है, अगेन ये आपकी वेबसाइट का पेज है, राइट। ये पोजीशन जो आप जीवा की देख रहे हैं इसे हम कहते हैं फर्स्ट पोजीशन, और इसके ऊपर आप ये वाली जो पोजीशन देख रहे हैं जहां पर आपके प्रोडक्ट्स इस तरीके से शो हो रहे हैं, इसे हम कहते हैं जीरो पोजीशन। जीरो पोजीशन यानी कि सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन, जहां पर यूजर इजीली आपके प्रोडक्ट को देख सकता है। ठीक है, पहले हमारा मोटिव होता था कि फर्स्ट 10 रिजल्ट्स में अपनी वेबसाइट को रैंक करा। जैसे ये जीवा का रिजल्ट है, सेकंड पे आपके पास एरी है, अगेन आपके पास कल्याण ज्वेलर्स है, यहाँ पर एक नियर बाय रिजल्ट भी है, एक फ्लिपकार्ट रिजल्ट भी है। तो इस तरीके से पहले हम लोग टॉप 10 में रैंक कराना चाहते थे, लेकिन अब हम टॉप 10 में रैंक करवाना नहीं चाहते। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, समझिएगा। सबसे पहले गूगल पर आप देख सकते हैं कि कुछ चीजें जो हमारे पास पहले नहीं थी अब न्यूली ऐड हो गई हैं, जैसे कि शॉर्ट वीडियोस, राइट, फॉर्म्स। जब आप फॉर्म्स पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको सिर्फ वेब पेजेस, इमेजेस या प्रोडक्ट ही नहीं, बल्कि आपके फेसबुक, क्वोरा, रेडिट, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी अगर कोई प्रोडक्ट रैंक कर रहा है या आपके कीवर्ड से रिलेटेड कोई रिजल्ट है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, दूसरा आपके इमेजेस, इस पे क्लिक करके आप अपनी चॉइस से कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हो। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा इमेजेस दिखाई देंगी जहां से आप अपनी इमेज को अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप शॉपिंग पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको प्राइस के साथ आपके प्रोडक्ट इस तरीके से दिखाई देंगे, राइट, ये देखिएगा। तो अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि सिर्फ कीवर्ड को लेकर और टॉप पोजीशंस पर रैंक कराने से कुछ नहीं होता। और अभी आपको एक और चीज भी दिखाई दे रही होगी, एआई मोड। एआई मोड अगेन जिसे मैं जीरो पोजीशन बोल रही हूं, कि हमारी वेबसाइट उस टॉप पोजीशन पर है कि आज एआई भी हमारे रिजल्ट्स को, हमारी वेबसाइट को रिकमेंड करता है, राइट। एआई भी हमारी वेबसाइट को रिकमेंड कर रहा है कि आपको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए तो आप जीवा से लें, क्लेरा से लें, ये देखिएगा। यानी कि कहीं ना कहीं गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी वेबसाइट आज बहुत अच्छी पोजीशंस पर है, तभी हमें ये रिकमेंडेशन की गई है। ये आपको क्लियर हुआ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? एवरीवन प्लीज हेल्प मी आउट। हमें वेबसाइट को कहां रैंक कराना है, हमारा रिजल्ट कहां पर शो होना चाहिए, ये क्लियर है आपको? एवरीवन प्लीज कंफर्म। कैसे रैंक कराना है ये अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन कहां पर रैंक कराना है, हमारी वेबसाइट कहां पर शो होनी चाहिए, ये क्लियर है आपको? ओके ओके प्रज्ञा, यस आरिश, इज इट क्लियर और नॉट कि आपका रिजल्ट कहां शो होगा? एआई पे शो होगा, इमेजेस में शो होगा, यूट्यूब पर वीडियोस रैंक करेंगी, शॉर्ट वीडियोस रैंक करेंगी, राइट, और आपके वेब रिजल्ट्स भी रैंक करेंगे, राइट। चलिए, वेरी नाइस। अब देखो, ये जितनी भी पोजीशंस अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की, किसी भी प्रोडक्ट को, वेब पेज को या वेबसाइट को वहां तक पहुंचाने के लिए एक प्रोसेस का यूज किया जाता है।
जब आप उस प्रोसेस के साथ चलेंगे देन डेफिनेटली यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट, राइट। ऐसा नहीं है कि क्लेरा ने आज अपना प्रोडक्ट ऐड किया और आज ही ये एआई पर भी आ गया, इमेजेस भी रैंक हो गई, शॉपिंग में भी दिखाई दे रहा है, और क्लेरा ने जो वीडियो ऐड की होगी इंस्टाग्राम पर वो भी आपको शो हो रही है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो इसके लिए क्या जर्नी है, किस तरीके के प्रोसेस आपको फॉलो करने हैं, वो हम इस एसईओ में पढ़ेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे से प्रोसीजर के साथ, जिसे हम कहते हैं हाउ दिस सर्च इंजन विल वर्क, राइट। यहाँ पर लिखा है हाउ एसईओ वर्क, एसईओ नहीं, यहाँ पर आएगा हाउ सर्च इंजन वर्क। ओके, लेट मी करेक्ट इट, हाउ सर्च इंजन वर्क। Okay, so this is the thing here. Let me correct it. Okay, yes, now it's correct. देखिएगा, अब ये सर्च इंजन काम कैसे करता है ये मैं आपको बताती हूँ। इसके समझने के लिए आप इसका भी यूज कर सकते हैं, या एक और डायग्राम मैं आपको यूज करके बताती हूँ जहां पर आप ज्यादा क्लियर तरीके से इसको समझ पाएंगे, राइट, क्योंकि मैं खुद से ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, देखिएगा किस तरीके से। जैसे मान लेते हैं अभी आपने अपनी वेबसाइट बनाई है, ठीक है, और आपने अपनी वेबसाइट में बहुत सारे पेज बनाए, राइट। सो दिस इज योर वेबसाइट, ये आपकी वेबसाइट है, और ये आपकी वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस हैं जो अभी आपने क्रिएट किए, राइट। तो बहुत सारे पेजेस होंगे जो अभी आपने अपनी वेबसाइट में बनाए हैं, सो दीज आर द मल्टीपल पेजेस। अब होता क्या है, जब आप अपनी वेबसाइट पर कंटेंट ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं, आपके ये पेज कहाँ है, सबसे पहला क्वेश्चन, आपके ये पेजेस कहाँ है, इंटरनेट पर। इंटरनेट को हम क्या बोलते हैं, वेब। तो ये पेजेस क्या कहलाएंगे, वेब पेजेस। इंटरनेट पर जब आप कोई भी पेज क्रिएट करते हैं, तो वो पेजेस आपके कहां पर रैंक होने चाहिए, इंटरनेट पर रैंक होने चाहिए, राइट। हम मान लेते हैं आपका एक सर्च इंजन है गूगल, राइट। ये क्या है, ये हमारे पास एक सर्च इंजन है, और इस सर्च इंजन का नाम क्या है, इसका नाम है गूगल। गूगल की तरह और भी बहुत सारे सर्च इंजन है, बीइंग, याहू, राइट, और भी बहुत सारे सर्च इंजन है। इन सर्च इंजन का काम क्या होता है, इनका काम है कि जब कोई भी यूजर यहाँ पर कोई क्वेरी करता है, इस क्वेरी को हम कहते हैं कीवर्ड, राइट, यानी कि कोई भी कीवर्ड टाइप करता है, तो ये इस कीवर्ड के कोरस्पॉन्डिंग इंटरनेट से रिजल्ट को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। अब इंटरनेट पर आपकी वेबसाइट है, और वेबसाइट पर वो रिजल्ट अवेलेबल है जो इस कीवर्ड से मैच हो रहा है। तो अब ये गूगल आपके वेबसाइट के रिजल्ट को कैसे आपके यूजर्स को दिखाता है, इस प्रोसेस को समझिएगा। जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो गूगल का एक गूगल बॉट रहता है, राइट। हमारे पास क्या है, ये एक गूगल बॉट है जो आपकी वेबसाइट पर विजिट करेगा, दिस इज द गूगल बॉट। इसे हम लोग स्पाइडर भी बोलते हैं, राइट, व्हाट वी कॉल्ड इट एज, वी कैन कॉल्ड इट एज स्पाइडर। ये हमारा स्पाइडर भी होता है, आपको बहुत जगह स्पाइडर के नाम से ये दिखाई देगा। ओके, अब ये स्पाइडर आपकी वेबसाइट पर विजिट करता है, लेट मी शो यू हाउ। सी, ये देखिएगा, ये आपके वेब पेजेस पर विजिट करता है, और ये वन बाय वन आपके वेब पेजेस की सारी इंफॉर्मेशन को क्रॉल करना स्टार्ट कर देता है, राइट। क्रॉल का मतलब होता है रीड करना। अब इसने वन बाय वन आपकी इंफॉर्मेशन को रीड करना स्टार्ट कर दिया, आपकी हेडिंग, आपके कीवर्ड्स, आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन। अब अगर आपने इस पेज में किसी यूआरएल को ऐड किया, राइट, क्या चीजें ऐड की हैं आपने यहाँ पर, किसी यूआरएल को ऐड किया है कनेक्टिविटी के लिए, तो ये जो आपका यूआरएल है ये इस यूआरएल पर भी विजिट करेगा, ये इस यूआरएल पर क्लिक करेगा, और ये यूआरएल जिस भी पेज का होगा वो दोबारा उस पेज पर जाकर उसकी सारी इंफॉर्मेशन को क्रॉल कर लेगा, ठीक है। अब क्रॉलिंग के दौरान जब ये इस पेज को रीड कर रहा है तो इसको बहुत सारे डाटा की जरूरत होती है, जैसे कि आपकी वेबसाइट किन किन चीजों पर बेस्ड है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, हेडिंग क्या है, कीवर्ड क्या है, पैराग्राफ किस पर बेस्ड है, टाइटल किस पर बेस्ड है, ये बहुत सारी चीजें ये क्रॉल करके अपने एक डाटाबेस में सेव कर लेते हैं, राइट। लेट मी शो यू दिस डाटाबेस हियर एज वेल। यहाँ पर आप ये भी देखिएगा, ये आपके पास एक डाटाबेस रहता है जहां पर ये अपनी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है। आई विल शो यू। ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन अब यहां से स्टोर हो जाती हैं आपके इस डाटाबेस में, ये देखो, फाइन।
लेकिन इस डाटाबेस में अगर ये रैंडमली इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा तो चीजों को फिगर आउट करना बहुत टफ हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप एक लाइब्रेरी जाते हैं और लाइब्रेरी में आप कहते हैं कि हमें डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना है तो कुछ बुक्स दे दीजिए, ठीक है। तो एक लाइब्रेरियन ने आपको बहुत सारी बुक्स दे दी, ये आपकी एसईओ की है, ये आपके पास इसकी बुक है, ये इसकी बुक है। अब मान लेते हैं मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज गूगल एल्गोरिथम, राइट। तो इस गूगल एल्गोरिथम को लर्न करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इन सभी बुक्स में से कैसे फिगर आउट करेंगे कि गूगल एल्गोरिथम कहाँ लिखा है, राइट। आप सबसे पहले अपनी बुक चेक करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सी बुक किस टॉपिक पर बेस्ड है। पहली बुक उठाते हो वेबसाइट डेवलपमेंट, उसको साइड कर देते हो। दूसरी बुक आपने उठाई एसईओ, तो अब आपको ये पता है कि इस एसईओ बुक के अंदर आपका ये कीवर्ड मिलेगा, राइट। आप क्या करेंगे, पूरी बुक को रीड करेंगे या सिर्फ इंडेक्स को रीड करके ये फिगर आउट करेंगे कि ये इंफॉर्मेशन किस पेज पर अवेलेबल है। क्या करोगे आप बताइए, पूरी बुक रीडिंग या ओनली इंडेक्स पेज? बुक और इंडेक्स पेज क्या रीड करोगे एवरीवन, बताइए, बुक रीड करेंगे या इंडेक्स पेज रीड करेंगे? अपना कीवर्ड ढूंढेंगे इंडेक्स पेज पर कि इंडेक्स पेज पे कहां पर लिखा है एसईओ एल्गोरिथम, और उसे पेज पे विजिट करके हम एसईओ एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे। ऐसे ही हम लोग करते हैं, एम आई राइट और नॉट एवरीवन? प्रज्ञा, ऐसे ही स्टडी करते हो आप, यस और नो? पेज का पहले इंडेक्स देखते हो, इंडेक्स देखने के बाद आपको पता चलता है कि ये इंफॉर्मेशन हमें कहां पर मिलेगी, ग्रेट आरिश, राइट, यस। यही सेम चीजें गूगल भी करता है। जब गूगल आपके पेज पर जाता है, इंफॉर्मेशन को क्रॉल करता है, तो ये यहां से कुछ डाटा को कलेक्ट करता है। डाटा कैसे कलेक्ट करता है, जैसे सबसे पहले ये आपके कीवर्ड को फिगर आउट करता है, राइट। इसको यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स मिले आपके इस एक पेज में। कीवर्ड क्या है, डिजिटल एक कीवर्ड है, फिर इसको मार्केटिंग एक कीवर्ड मिला, राइट। और इसी तरीके से बहुत सारे कीवर्ड्स को इसने शॉर्टलिस्ट कर दिया। और कीवर्ड्स के साथ साथ अब हमारा गूगल जो कि एडवांस मॉडल पर काम करता है, अब ये आपके पैराग्राफ्स भी चेक करता है कि आपके पैराग्राफ में किस तरीके की इंफॉर्मेशन एडिट है, ठीक है। टाइटल चेक करता है, टाइटल किस चीज पर बेस्ड है, और उसके साथ साथ अब ये आपका सर्च इंटेंट भी चेक करता है कि आप किस तरीके की इंफॉर्मेशन के बारे में बताना चाह रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक छोटा सा इवेंट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे 2025 में कोई वेबिनार हुआ है, ठीक है, और मैं अपने आर्टिकल में वेबिनार के मिनट्स ऑफ मीटिंग्स के बारे में बता रही हूँ। बताने के लिए मैंने सबसे पहली स्टार्टिंग की है क्वेश्चन एंड आंसर से, क्योंकि एआई हमेशा क्वेश्चन एंड आंसर्स से डाटा को चेक करता है, ठीक है। एआई क्या करता है, वेबसाइट पर जाकर चेक करता है कि क्या इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर कहीं पर अवेलेबल है, और अगर आसान लैंग्वेज में वो आंसर किसी भी साइट पर अवेलेबल है तो वो डायरेक्टली उसे एआई रिजल्ट में शोकेस करता है, ओके। एसईओ के साथ साथ हम एक और टर्म भी यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं एईओ, राइट। ये आपके पास रिलेटेड टू एआई है, जहां जिसका मतलब होता है कि आप ऑटोमेटिकली एआई रिजल्ट्स में अपने डाटा को रैंक कराना चाहते हो। इन सभी एडवांस फीचर्स के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे, ओके, देखिएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कीवर्ड्स की, कि ये आपके कीवर्ड, पैराग्राफ, सर्च इंटेंट, आप किस बारे में बता रहे हो, ये सब डिफाइन करता है। तो मान लेते हैं मैंने एक आर्टिकल लिखा है, कुछ मिनट्स ऑफ मीटिंग्स लिखी हैं, और मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में चीजों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब मेरे डाटा से सिर्फ ये पता नहीं चल रहा है कि आप एसईओ कैसे करेंगे, एसईओ में क्या न्यू चेंजेस है, क्या न्यू ट्रेंड्स हैं, बल्कि ये भी पता चल रहा है कि उस वेबिनार में एसईओ को लेकर क्या क्या बातें की गई थी। यानी कि जो सर्च इंटेंट है वो ये भी बताता है, राइट। कुछ इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहा है, कुछ कमर्शियल कीवर्ड्स भी मैंने यूज किए हैं, और कुछ ट्रांजेक्शनल डाटा भी मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। तो ये सारी चीजें ये क्रॉलर प्रिडिक्ट करता है और अलग अलग कीवर्ड पर अपने डाटाबेस में ऐड कर देता है। अब इसके बाद जब यूजर कोई भी कीवर्ड टाइप करता है गूगल पर, तो ये सीधा आपके इस डाटाबेस पर आता है और डाटाबेस से उस कीवर्ड को उठा लेता है, यानी कि उस डाटा को उठाता है, और उठाने के बाद उसको एक रैंकिंग प्रोवाइड करता है, राइट। और इस रैंकिंग वाले प्रोसेस को हम कहते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब है कि आपका पेज गूगल पर दिखाई दे रहा है, और जिस भी पोजीशन पर दिखाई दे रहा होता है उस पोजीशन को हमें एनालाइज करना है। इंडेक्स तो हो रहा है यानी कि गूगल पर है, लेकिन कौन सी पोजीशन पर है,
फर्स्ट पर है, सेकंड पर है, थर्ड पर है, उन पर हमें काम करना होता है। अगर इस इंडेक्सिंग में या क्रॉलिंग के दौरान कोई भी एरर आ जाता है, राइट, कि गूगल इसको इंडेक्स नहीं करता है या क्रॉल नहीं कर पा रहा है किसी पेज को, इन सभी चीजों को डील करने के लिए हम टेक्निकल एसईओ का यूज करते हैं। ओके, और जब यूजर आपकी वेबसाइट, गूगल आपकी वेबसाइट पर आता है, इस टाइप पर वो जो जो चीजें एनालाइज करता है, देखता है, उसे अपनी पेजेस के बारे में बताने के लिए हम अपने इस पेज के ऊपर जो चेंज करते हैं उसको हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं। लेट मी शो यू द डिफरेंट टाइप ऑफ एसईओ। सी, सबसे पहला ऑन पेज एसईओ, ये हमारी अलग अलग टाइप्स हैं। ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है कोई भी चेंज जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कर रहे हो, राइट, जैसे कि आपकी हेडिंग, कंटेंट, इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स, कीवर्ड्स को ऐड करना, इमेजेस में ऑल टेक्स्ट ऐड करना, ये सब चीजें आप अपनी वेबसाइट पर करते हैं, जिसके बिहाफ पर आपको एक अच्छी रैंकिंग दी जाती है। क्योंकि जब ये क्रॉलर आता है और इंफॉर्मेशन को क्रॉल करता है, तो हमने सारी इंफॉर्मेशन क्रॉलर को दी है, जिससे क्रॉलर के लिए बहुत आसान हो जाता है आपके कंटेंट को गूगल पर शो करना, राइट। और अगर उसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो वो ऑटोमेटिकली इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को लेगा या प्रिडिक्ट करेगा, राइट, जिससे आपको अच्छी रैंकिंग नहीं मिल पाती। फाइन। तो ऑन पेज एसईओ में जो जो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी वो सब आपके हाथ में है। जितना बेटर आपकी वेबसाइट का स्कोर होगा, उतना बेटर आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। लेकिन अब कुछ ऐसी एक्टिविटी भी आपको करनी है जो आपके हाथ में नहीं है, जिसे हम कहते हैं ऑफ पेज एसईओ, जैसे कि लिंकिंग। अब मैंने आपको कहा कि आप अपनी वेबसाइट पर अपने किसी ब्लॉग आर्टिकल में मेरी वेबसाइट का यूआरएल ऐड कर दो। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जब यूजर किसी पेज को क्रॉल कर रहा है, रीड कर रहा है, तो उसको जितने भी यूआरएल्स मिलते हैं वो सब पे विजिट करता है। तो अगर उसे आपकी वेबसाइट में मेरा यूआरएल मिलेगा तो वो क्रॉल करेगा, राइट। और कोई भी यूजर भी अगर आपकी वेबसाइट को क्रॉल रीड कर रहा है और उसे वहां पर अगर मेरा यूआरएल दिखाई देता है तो वो मेरी वेबसाइट पर विजिट करेगा। फाइन। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये आपके हाथ में नहीं हो। आप बैकलिंक बना सकते हो, लेकिन यूजर क्लिक कर रहा है, नहीं कर रहा, उससे कितना ट्रैफिक आ रहा है, नहीं आ रहा, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है, कितने लोगों ने देखा है, नहीं देखा, व्यूज आए, नहीं आए, ये हमारे हाथ में नहीं है। ऑन पेज आपके हाथ में है लेकिन ऑफ पेज नहीं होता। तो ऑफ पेज में हमारी सारी लिंक बिल्डिंग एक्टिविटीज रहती हैं। हियर यू कैन सी दीज ऑल आर लिंक बिल्डिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये सारी आपके पास ऑफ पेज में रहती है। और टेक्निकल एसईओ, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, टेक्निकल यानी कि अगर आपको कोई भी एरर आता है क्रॉलिंग में या इंडेक्सिंग के दौरान, तो ये सभी चीजें हम टेक्निकल एसईओ में डील करते हैं। टाइप्स क्लियर है आपको एसईओ के? कितने टाइप्स का एसईओ होता है? यस और नो? प्रज्ञा, आरिश, ये क्लियर है आपको? ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए, अब आपने सुना होगा कि एसईओ के और भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि लोकल एसईओ, कि अगर आपका अपना कोई रेस्टोरेंट है, सैलून है, जिसमें आप सिर्फ अपनी नियर बाय ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो। जैसे अब मान लीजिए आपका अपना एक रेस्टोरेंट है, लेट मी शो यू, लेट्स सपोज दिस इज योर रेस्टोरेंट, राइट। और अब आप अपने रेस्टोरेंट में अगर फूड की ऑनलाइन डिलीवरी भी दे रहे हो, तो आप एक नियर अपने सर्कल में ही दे पाएंगे, राइट। इट्स नॉट लाइक कि आप नियर बाय दिल्ली में अगर आपका रेस्टोरेंट है तो आप मुंबई तो नहीं जा सकते हो फूड डिलीवर करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारी कुछ बाउंड्रीज रहती हैं कि हम अपने एरिया के इतने एरिया में ही डिलीवरी दे सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोकल एसईओ कहते हैं। लाइक अगर आप दिल्ली से हैं तो आप चाहेंगे कि सिर्फ दिल्ली और दिल्ली एनसीआर सिर्फ यही लोग आपको ऑर्डर प्लेस करके दे। ओके, तो ये हम लोकल एसईओ करते हैं। आपके पास इन तीन एसईओ के अलावा जितनी भी टाइप्स हैं ये आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगी। अब जैसे एग्जांपल के लिए ई कॉमर्स एसईओ, ई कॉमर्स एसईओ, ई कॉमर्स एसईओ हम तब करते हैं जब आप प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, राइट। प्रोडक्ट में जब आप डील करते हैं तो अपने प्रोडक्ट को टॉप पोजीशंस पर रैंक कराने के लिए प्रोडक्ट्स का भी एसईओ किया जाता है।
अगर आपने अपना यूट्यूब चैनल रन किया है तो आप यूट्यूब एसईओ करते हैं, राइट, कि हमारे यूट्यूब का भी एसईओ होना चाहिए, हमारी वीडियोस भी फर्स्ट पोजीशन पर रैंक होनी चाहिए। इमेजेस अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आप अपनी इमेजेस का एसईओ करते हैं। वीडियोस का एसईओ आपका यूट्यूब पर ही हो जाता है। ओके, तो ये आपके पास ओन डिमांड टाइप्स है, यानी कि आपके बिजनेस से रिलेटेड टाइप्स रहती है। इंटरव्यू में भी अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसईओ, तो आप बोलेंगे ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ। अगर आपसे पूछा जाए इज देयर एनी अदर टाइप एज वेल, तो आप बता सकते हैं यस, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर बिजनेस। इफ यू आर डीलिंग इन लोकल ऑडियंस, so you can do local SEO. If you want to run your YouTube channel, then you can start with the YouTube SEO. If you are adding your images, so you have to do image SEO. And if you are having your own products, so you need to do e-commerce SEO. So these are the different types. Is it clear now, everyone? यहां तक क्लियर है सभी चीजें? दिस इज जस्ट द बेसिक, राइट? जो भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एक सिंपल सा बेसिक है। ओके, चलिए, दैट्स ग्रेट एवरीवन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं। ओके, ओके, चलिए, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में, जो कि हमारी सबसे पहली टाइप है। ऑन पेज एसईओ क्या होता है और हम लोग कैसे ऑन पेज एसईओ करते हैं? ऑन पेज एसईओ के लिए सबसे पहले आपको वर्डप्रेस लॉगिन करना है। वर्डप्रेस पर आपके जितनी भी पेजेस, पोस्ट, प्रोडक्ट, कैटेगरीज, टैग्स, हमें सबका इंडिविजुअली एसईओ करना होगा। ठीक है, तो ऑन पेज एसईओ के क्या क्या फैक्टर्स हैं, कैसे आप ऑन पेज एसईओ करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। लेट मी लॉग इन आवर वेबसाइट फर्स्ट। ये हमने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉग इन कर लिया। एसईओ के लिए हम एक प्लगइन का यूज करेंगे एंड द नेम ऑफ द प्लगइन इज ऑल इन वन एसईओ। ओके, हियर यू कैन सी दिस इज द प्लगइन हियर, ऑल इन वन एसईओ। आप इस प्लगइन को डायरेक्टली बाय क्लिकिंग ऑन ऐड प्लगइन ऐड कर सकते हो। आपको ऐड प्लगइन बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है ऑल इन वन एसईओ इस तरीके से, और सर्च करने पे आप देख सकते हैं दिस इज योर ऑल इन वन एसईओ हियर। यहाँ पर आप इसे इंस्टॉल नाउ एंड एक्टिवेट बटन पे क्लिक करके यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल इन वन एसईओ में बहुत सारी चीजें आपको इसके प्रीमियम एक्सेस में मिलती हैं और बहुत सारी चीजें आप इसके फ्री एक्सेस में ले सकते हो। आपको मैं ऑल इन वन एसईओ का प्रीमियम प्लगइन भी दे देती हूँ, सो दैट अगर आप इसके प्रीमियम प्लगइन को यूज करना चाहें तो डेफिनेटली यू कैन यूज, राइट? लेट मी गिव दिस प्रीमियम प्लगइन टू यू। मैं आपको देती हूँ कुछ प्रीमियम प्लगइन्स यहाँ पर रहेंगे जो आप ले सकते हो। लेट मी गिव यू एक्सेस। ओके, ओके, मैं आपको ड्राइव का लिंक शेयर कर रही हूँ। ठीक है, इसमें आपको कुछ प्रीमियम प्लगइन्स मिल जाएंगे, यू कैन यूज, लेकिन ये प्रीमियम प्लगइन्स आप अपने रिस्क पे यूज करेंगे, राइट? इट्स नॉट मैंडेटरी। ये जो प्रीमियम प्लगइन आप यूज कर रहे हैं इससे आपकी वेबसाइट को कोई भी हार्म नहीं होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी प्रीमियम प्लगइन यूज कर रहे हैं सो डेफिनेटली, राइट, ये आपकी वेबसाइट को इम्पैक्ट कर सकता है। यहाँ पर आपके पास ऑल इन वन एसईओ पैक प्रो, ये आपके पास जनवरी 5 2022 में मैंने इसको ऐड किया था, जो कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा ऑल इन वन एसईओ लेटेस्ट डॉट जिप ये भी आपको मिल जाएगा। आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है इस तरीके से, राइट? ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी और डाउनलोड्स में आपको ये दिखाई देगा। इसको डाउनलोड करने के बाद नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन योर डाउनलोड्स फोल्डर और वहां पर आप इस ऑल इन वन एसईओ जिप को इस तरीके से चेक कर लें। हमारे जो प्लगइन है वो हमें जिप फोल्डर में ही ऐड करने होते हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, इट्स योर ऑल इन वन एसईओ लेटेस्ट डॉट जिप। ठीक है, ये फाइल हमारी डाउनलोड हो गई। ओके, लेट मी चेक।
ये देखिएगा, ठीक है, लेटेस्ट डॉट जिप, ये आपके पास जिप फोल्डर आ गया है। अब जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसमें आपको दो फाइल मिलेगी, एक होता है ऑल इन वन एसईओ एडॉन्स और दूसरा आपके पास रहेगा ऑल इन वन एसईओ प्रो। आपने देखा यहाँ पर आपके पास दो फाइल है, ऑल इन वन एसईओ प्रो और दूसरी फाइल है ऑल इन वन एसईओ एडॉन्स यानी कि अनजिप फर्स्ट। तो इसीलिए अगर आप ऑल इन वन एसईओ लेटेस्ट यानी कि इस वाले प्लगइन को ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसे पहले अनजिप करना होगा, उसके बाद आप इसको ऐड कर पाएंगे। इसीलिए द बेस्ट पार्ट इज कि आप सीधा ऑल इन वन एसईओ पैक प्रो, ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, मैंने पहले वाले को डिलीट कर दिया है। आप सीधा ऑल इन वन एसईओ पैक प्रो इसको ऐड कर लेंगे अपनी वेबसाइट में, राइट, और ये आपको हेल्प करेगी। कैसे आपको ऐड करना है, लेट मी क्लिक ऑन अपलोड प्लगइन, लेट मी क्लिक ऑन चूज फाइल, ओके। और यहाँ पर हमारे डाउनलोड्स में मेरे पास फाइल एडिट है, दैट इज ऑल इन वन एसईओ प्रो पैक, मैं उसको ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, प्रो डॉट जिप ये मेरे पास एडिट है, या फिर यहाँ पर मैं ओपन, और ये मेरे पास ऑल इन वन एसईओ प्रो पैक है, यहां से मैं इसको ऐड कर लेती हूँ जस्ट लाइक दिस। लेट मी क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। ये वही फाइल है जो आपको प्रीमियम प्लगइन्स में मिलेगी, डायरेक्टली आप इसको ऐड करेंगे, कोई एक्सट्रैक्ट करने की नीड नहीं है, सिंपली आपकी ये जिप फाइल यहाँ पर ऐड हो जाएगी एंड नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन एक्टिवेट प्लगइन और आपका ये प्लगइन यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। बहुत बार आपका ऑल इन वन एसईओ प्लगइन आपके डायरेक्टरी के साथ सूट नहीं करता है, जिसकी वजह से आपको कुछ इस तरीके की एरर्स भी दिखाई दे सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी यू हैव टू सिंपली डू रिफ्रेश। अगर रिफ्रेश करने से आपके ये एरर रिजॉल्व हो रहे हैं दैट्स फाइन, और अगर रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप सिंपली इस प्लगइन को यूज नहीं करेंगे, राइट। सो आपको कुछ चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ओके, लेट मी अगेन विजिट ऑन प्लगइन हियर। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर वेबसाइट में कुछ इश्यूज है, लेट मी शो यू। तो मुझे क्या करना है, मैं सिंपली प्लगइन्स पर विजिट करूंगी, इंस्टॉल प्लगइन, और वहां से मैं इस ऑल इन वन एसईओ को डिलीट कर रही हूँ। मैं आपको इसके फ्री एक्सेस में भी दिखाऊंगी और मैं आपको प्रीमियम में भी दिखाऊंगी, बिकॉज वी हैव सो मेनी प्रीमियम प्लगइन्स हियर। दिस वन इज द प्रो, लेट मी डीएक्टिवेट इट। डीएक्टिवेट होने के बाद आपको इसको रिफ्रेश जरूर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने इस तरीके से डिलीट कर दिया, राइट। बिकॉज बहुत बार आपके जो ये प्रीमियम प्लगइन है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ये आपकी थीम के साथ बेस्ट सुटेबल नहीं होते हैं। जैसे यहीं पर मैं एक और प्लगइन भी आपको ऐड करके दिखाती हूँ, एंड इफ दैट विल वर्क देन वो प्लगइन भी मैं आपका ऐड कर देती हूँ। ऑल इन वन एसईओ प्रो डॉट जिप, ये मैं ऐड करती हूँ। यस पुष्रा। ओके, अभी जो मेरी थीम है, मेरी थीम के साथ ये बेस्ट सुटेबल नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं अपनी थीम के लिए इसको डिलीट कर देती हूँ, बट यू कैन इंस्टॉल, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। मेरा यहाँ पर एलिमेंटोर में कुछ इश्यूज है, मैं एक बार इसको अपडेट करके ट्राई करती हूँ, इफ दैट विल वर्क दैट्स फाइन। अगर नहीं तो फिर आपको इन प्रीमियम प्लगइन को यूज नहीं करना है, यू कैन जस्ट गो विद फ्री एक्सेस, राइट। वहां पर आपके पास सभी चीजें अवेलेबल होती हैं, और बाकी चीजें मैं आपको साइड बाय ऐड करना भी बताऊंगी। तो लेट मी जस्ट डीएक्टिवेट इट। मैं इसको एक्टिवेट कर रही हूँ ऑल इन वन एसईओ को, और इसको मैं यहां से डीएक्टिवेट कर रही हूँ। फाइन, इट्स कंप्लीटली फाइन नाउ। अब आप देखिएगा, अब आपके पास ये जो ऑल इन वन एसईओ का प्रीमियम पैक है, मैं इसको हटाकर यहाँ पर आपको एक दूसरी फाइल दे रही हूँ। ये फाइल सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रहेगी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप इसको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। प्रीमियम प्रो पैकेज एडेड, मैंने अभी आपको जो ये यूआरएल शेयर किया है, दोबारा से मैं ये यूआरएल आपको शेयर कर रही हूँ चैट विंडो में, बिकॉज बुशरा आपने अभी ज्वाइन किया है, तो नाउ यू कैन ऑल्सो चेक।
डन, चलिए हियर यू कैन सी ऑल इन वन एसईओ, ये आपके पास यहाँ पर इस तरीके से ऐड हो गया है। चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे हम ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं हमारी वेबसाइट का। ऑन पेज एसईओ के लिए सबसे पहले आपको ऑल इन वन एसईओ सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए आप अपने डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे और यहां से आप इसका एक छोटा सा सेटअप कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे क्लिक करके आपको लॉन्च द सेटअप विजार्ड बटन पर क्लिक करना है और लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करते हुए यहाँ आपको अपनी वेबसाइट के बारे में बताना है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जब क्रॉलर पहली बार आपकी वेबसाइट पर जाता है तो वो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, जैसे कि व्हाट योर वेबसाइट इज ऑल अबाउट, कोई ब्लॉग है, कैटेगरी है, राइट, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर बतानी होती है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने ऐड किया है लाइक इट्स अ स्मॉल कॉर्पोरेशन या स्मॉल ऑफलाइन बिजनेस पोर्टफोलियो, ये आप ऐड कर सकते हो। होम पेज का टाइटल क्या है? अब टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन को क्रिएट करने के लिए आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना है कि आपकी वेबसाइट किस कीवर्ड पर बेस्ड है। कीवर्ड के लिए आपको छोटो सजेशंस ले सकते हैं गूगल से, जैसे आपने गूगल पर डाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मेरा कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या इस कीवर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग आप चैट जीपीटी से भी या किसी भी एआई टूल को यूज करके अपनी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक आइडिया जनरेशन के लिए बोल रही हूँ, ना कि कंप्लीट रिसर्च के लिए। आइडिया जनरेशन कैसे, जैसे यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं क्रिएट, लेट मी ऐड क्रिएट कीवर्ड रिसर्च table with all info for my keyword digital marketing course. Add all relevant keywords and related parameters. ठीक है, तो ये मैंने एक छोटी सी क्वेरी यहाँ पर ऐड की है और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मुझे कंप्लीट टेबल मिल गई। ये मेरा कीवर्ड है, ये सर्च इंटेंट है, यहाँ पर आपका वॉल्यूम, राइट, कीवर्ड डिफिकल्टी, रिलेवेंसी और स्ट्रैटेजी। देखिएगा अब कैसे आपको रिसर्च करनी है। सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च के लिए मैंने यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट यूज किया है चैट जीपीटी पे, वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ठीक है, आप इस रिसर्च के लिए इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहला आपका कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इस पे आपका सर्च इंटेंट यानी कि अगर कोई यूजर इस कीवर्ड को यूज कर रहा है तो वो इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहता है। इंफॉर्मेशन के लिए वो डब्ल्यू यूज करेगा, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज शूज, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू दैट। तो ये आपके इंफॉर्मेशनल कीवर्ड होते हैं। कमर्शियल कीवर्ड होते हैं कि अगर कोई यूजर सिंपली किसी चीज में इनरोल करना चाहता है, उसके बारे में जानना चाहता है, जैसे आपने ऐड किया कि एक्सप्लेन द सीबीएसई व्हाट इट इज ऑल अबाउट, तो ये आपका इंफॉर्मेशनल एंड कमर्शियल दोनों है, यानी कि आप कहीं ना कहीं किसी चीज में इनरोल कर रहे हो। और ट्रांजेक्शनल होता है कि जब आप चीजों को परचेज करने की वे से चल रहे हो, जैसे आपने लिखा बेस्ट ऑनलाइन शूज, राइट, यानी कि अब आप उस शूज को खरीदना चाहते हो। तो इस तरीके की आपको सर्च इंटेंट वाइज कीवर्ड को चूज करना है और यहाँ पर आपको अपना वॉल्यूम चेक करना है कि कितने लोग हैं जो इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। अगर ये वॉल्यूम आपके पास हाई रहता है, मोर देन 1000 पर मंथ रहता है, तभी आपको इसका बेनिफिट है। कीवर्ड डिफिकल्टी आपके पास मीडियम हाई होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। रिलेवेंसी टू स्पीड यानी कि इसको बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, राइट, इस कीवर्ड की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट देखिएगा। अब यहाँ पर आपको सिर्फ ये पता चल रहा है कि क्या चीजें हाई हैं, क्या चीजें मीडियम हाई हैं। इसी सेम रिसर्च को करने के लिए हमारे पास अलग अलग टूल्स हैं, जैसे कि AHREFS, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा उबर सजेस्ट इज वन ऑफ देम, यहाँ से आप चेक करेंगे उबर सजेस्ट से। और उसके अलावा सैमरश, सैमरश हमारे पास एक पेड टूल है, बट इफ यू वांट टू यूज आप इसको फ्री वर्जन में एक बार के लिए यूज कर सकते हैं। सेमरश में हमारे पास फ्री कीवर्ड टूल, आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक करना है और कीवर्ड मैजिक में आपको अपने कीवर्ड, जो भी आपका कीवर्ड है, उसको ऐड कर देना है। जैसे मैंने ऐड किया है डिजिटल
मार्केटिंग कोर्स। जब आप इस तरीके से कीवर्ड्स को फाइंड करते हैं तो आपको कीवर्ड, कीवर्ड का इंटेंट, उनका सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी, कॉस्ट पर क्लिक एंड सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर कितने उनके रिजल्ट विजिबल हैं, ये सब पता चल जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इन दोनों में डिफरेंस देखिएगा, राइट। अब यहाँ पर आपके पास सर्च वॉल्यूम तो अच्छा है 14.8 के, यहाँ पर सर्च वॉल्यूम कंपेरेटिवली कम है, लेकिन कीवर्ड डिफिकल्टी की अगर हम बात करें सो दैट इज 55 एंड दैट इज 54। यानी कि कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है कि इसको रैंक करना ज्यादा टफ है एज कंपैरिजन टू दिस, तो यानी कि हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। वहीं पर हमारे पास बेस्ट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट, कोर्स अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, इस तरीके के मल्टीपल कीवर्ड्स हैं। देखिएगा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज अगर हम इसकी बात करें तो हमारा डिफिकल्टी क्या है 49, यानी कि हम इस कीवर्ड पर अपनी बिजनेस को रैंक करवा सकते हैं। तो ऐसे आपको अपना कीवर्ड चूज करना है, हैविंग गुड सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी कम होनी चाहिए ताकि उसको रैंक कराने में आसानी हो। सीपीसी हम लोग तब देखते हैं जब हमें कोई एड कैंपेन को रन करना है, ठीक है, अदरवाइज हम लोग नहीं देखते हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं आपने अपना एक कीवर्ड चूज किया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस। ये कीवर्ड हर पेज के लिए अलग होगा, होम पेज के लिए अलग, अबाउट अस के लिए अलग, कॉन्टेक्ट अस के लिए अलग। कॉन्टेक्ट अस के लिए और अबाउट अस के लिए आपका कीवर्ड आपकी वेबसाइट का नाम ही होता है, जिसमें आपकी वेबसाइट का नाम इंक्लूडेड है। उसके अलावा सर्विसेज कीवर्ड, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटिंग के बारे में बात कर रहे हैं कंप्यूटिंग, जावा के बारे में बात कर रहे हैं तो जावा से रिलेटेड, जो जो चीजें आपकी सर्विसेज से रिलेटेड है उसी से रिलेटेड आपके कीवर्ड्स रहेंगे। प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड को सर्च करने के लिए भी आप सेम मेथड फॉलो करेंगे। यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, फाइंड कीवर्ड पर क्लिक करेंगे, आपको उससे रिलेटेड बेस्ट टाइटल कीवर्ड्स यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये जो कीवर्ड आपने सर्च किया इसमें एक आपका प्राइमरी कीवर्ड होता है, जैसे मान लेते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, राइट, या ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ये हमारा प्राइमरी है। और इसके अलावा आप जितने भी कीवर्ड्स को फाइनलाइज करेंगे वो सब आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स बन जाएंगे। इनसे रिलेटेड अब आपको अपनी एक शीट रेडी करनी है, एक कोई भी गूगल शीट या एक्सेल फाइल आप अपनी क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस एक्सेल फाइल में जब हम ऑन पेज करते हैं तो हमें सभी पेजेस का ऑन पेज करना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे पहले आप अपने होम पेज का ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं, राइट, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ऑन पेज एसईओ इस तरीके से। और यहाँ पर आप सबसे पहली हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, लेट मी शो यू। ये आपके पास साइज हम लोग इसको इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं इट्स 20 नाउ, और इट्स बोल्ड, और इन सेल्स को भी हम आपस में मर्ज कर देते हैं, लेट मी ऐड मर्ज सेल, डन। ये आपके पास मर्ज होगी, देखिएगा कैसे आपको ऐड करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे होम पेज, ठीक है, हम यहाँ पर किसकी एडिटिंग कर रहे हैं, होम पेज की एडिटिंग कर रहे हैं। देखिएगा टेक्स्ट कंटेंट हमारा सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कंटेंट हो गया है और इसको हम लोग इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। हाँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पर ऑन पेज एसईओ करना है इस कंटेंट का। सो लेट मी ऐड इट्स आवर ऑन पेज एसईओ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर ये ऑन पेज एसईओ कैसे करेंगे, आप इसको ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी हाउ कैन वी डू ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ के लिए सबसे पहले आपको एक प्राइमरी कीवर्ड चूज करना है। तो लेट मी चूज प्राइमरी कीवर्ड, या फिर आप इसको फोकस कीवर्ड भी बोलते हैं, प्राइमरी कीवर्ड और योर फोकस कीवर्ड आपके पास क्या है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये वाला आपका बेस्ट कीवर्ड, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा हम कैसे इसमें काम करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं हमारे कुछ लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं एलएसआई कीवर्ड, यानी कि हमारे रिलेटेड कीवर्ड्स। और रिलेटेड कीवर्ड अब इसमें आपके पास क्या हो सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज,
राइट, ये सब आपके रिलेटेड कीवर्ड है, ये देखिएगा। ठीक है, ये सब आपके एलएसआई कीवर्ड्स हैं। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि आप किस तरीके से अब इन कीवर्ड्स को ऐड करने वाले हैं, देखिएगा। सबसे पहले जैसे ये आपका प्राइमरी कीवर्ड है, फोकस कीवर्ड है, तो हम क्या यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं कि हमारा ये फोकस कीवर्ड हमारी वेबसाइट के मल्टीपल प्लेसेस में ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या रूल है, कहाँ कहाँ पर ऐड करना है, देखिएगा। सबसे पहले हम अपना टाइटल ऐड करते हैं। ये टाइटल क्या होता है, बहुत सारे यूजर्स का मानना है कि ये हमारे होम पेज का फर्स्ट, सॉरी, आप अपने पेज पे जो पहली हेडिंग लिखते हैं उसे हम कहते हैं टाइटल, जबकि ऐसा नहीं है। इस टाइटल का मतलब होता है वो फर्स्ट सेंटेंस जो आपको गूगल के फर्स्ट पेज पर दिखाई दे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, यही सिल्वर रिंग फॉर गर्ल्स का मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। आपको ये सबसे पहला रिजल्ट दिखाई दे रहा है जीवा का। इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, बाय ब्यूटीफुल रिंग्स ऑनलाइन जीवा। इसको हम बोलते हैं टाइटल, वो पहला सेंटेंस जो आपको गूगल पर दिखाई देता है। ऊपर जो आपको ये जीवा दिख रहा है, दिस इज योर कंपनी नेम, साइट नेम। और आपको जो यूआरएल दिखाई दे रहा है, दिस इज द पैरामा लिंक। और नीचे आपको जो ये 4.7 रेटिंग, स्टोर रेटिंग, शॉप नियर बाय, फ्री डिलीवरी एंड 30 डेज रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। दीज आर योर लिटिल कॉल आउट्स इन केपीआईज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि ये आपको किस तरीके से शो हो रहा है। जब हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद अब आपको बाय ब्यूटीफुल रिंग्स ऑनलाइन ये लाइन कहीं पर दिखाई दे रही है, कहीं पे दिखाई दे रही है आपको ये लाइन, बाय ब्यूटीफुल रिंग्स ऑनलाइन, यस और नो एवरीवन? कहाँ लिखा है बाय ब्यूटीफुल रिंग्स ऑनलाइन? कहीं पर लिखा है? नहीं लिखा है, नहीं दिखाई दे रही है, राइट। अब देखिएगा, जस्ट अ मिनट। ओके, प्रज्ञा, अभी आपने जो कीवर्ड ऐड किया है आउटडोर एडवर्टाइजिंग और होर्डिंग्स एडवर्टाइजमेंट, राइट। आप इसी सेम कीवर्ड को गूगल पे टाइप करो। गूगल पे टाइप करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि गूगल पे लोग किस तरीके के कीवर्ड्स को यूज करते हैं इस टाइप के कीवर्ड को सर्च करने के लिए। उसके बाद उसे आप चैट जीपीटी वहां पर ऐड करो, वहां पे आपको रिलेटेड कीवर्ड दिखाई देंगे, और फिर आप सैमरश में जाकर अपने कीवर्ड की रिसर्च करो। ठीक है, वहां से आपको पता चलेगा किस कीवर्ड पर कितना ट्रैफिक है, सर्च वॉल्यूम है, कितने लोग सर्च कर रहे हैं और क्या टाइप करके सर्च कर रहे हैं। फाइन, चलिए। नो प्रज्ञा, हम यहाँ पर कंट्रोल एफ करके सर्च नहीं करेंगे। लेट मी हेल्प यू आउट कि आप कैसे सर्च करोगे। आपको राइट क्लिक करना है, लेट मी डू राइट क्लिक, और आपको इस इंस्पेक्ट विंडो पे विजिट करना है। क्योंकि जो हमारी बैकएंड कोडिंग होती है, ये बैकएंड आपका एचटीएमएल होता है, ये सारी फाइल्स आपकी एचटीएमएल में बनी होती है। आप इस एचटीएमएल को देख सकते हो, आप इनकी पीएचपी लैंग्वेज या जैसे ये शॉपिफाई स्टोर है तो उसको नहीं देख सकते। तो आपको इस एचटीएमएल में कहीं भी क्लिक करना है, और अब आपको कंट्रोल एफ पे विजिट करके एक चीज ऐड करनी है जिसे हम कहते हैं टाइटल। टाइटल ऐड करने पे आपको एक टाइटल टैग दिखाई देगा, और इस टाइटल टैग में आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट का टाइटल क्या लिखा हुआ है। आई विल शो यू, जस्ट गिव मी 1 मिनट, राइट। ये देखिएगा, आप देख पा रहे हैं इस टाइटल को, टाइटल बाय ब्यूटीफुल रिंग्स ऑनलाइन, 1000 प्लस डिजाइन एट द बेस्ट प्राइसेस जीवा। ये आपका टाइटल है। तो ये वही टाइटल होता है जो गूगल के फर्स्ट पेज पर दिखाई देता है, ना कि आपकी वेबसाइट के फर्स्ट पेज पर। आपकी इस वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट आप देखते हैं, जो सबसे पहली हेडिंग आप देखते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि हर पेज पर एक ही मेन हेडिंग होती है, बाकी सब आपकी सेकेंडरी हेडिंग्स रहेंगी। वो मेन हेडिंग कहलाएगी H1। मेन हेडिंग को हम क्या बोलते हैं? H1। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका H1 टैग क्या है, कलेक्शंस हैंडल, एंड यहाँ पर आपके पास और क्या क्या लिखा है, सिर्फ क्लास ऐड हुए, राइट। तो ये कलेक्शन हैंडल्स, ये कीवर्ड आपको इस वेबसाइट पर मिलेगा, ये कलेक्शन हैंडल लिखा हुआ इस तरीके से, या फिर जैसे ये रिंग्स आप देख रहे हैं, सो दिस इज योर मेन हेडिंग, राइट। सो पूरे पेज पर आपकी एक ही H1 हेडिंग होती है, जो कि आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हो। ये देखिएगा, ये जो H1 टैग आपको दिखाई देता है, यही आपकी हेडिंग कहलाती है। ओके, लेट मी शो यू अगेन। ये देखिएगा, कलेक्शन हैंडल्स, दिस इज योर H1 टैग है। ये देखो, आपको ये दिखाई दे रहा है रिंग्स,
इसी को ये H1 टैग बता रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इसे अपनी वेबसाइट में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका कीवर्ड है दैट इज ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, इसको हमने टाइटल में ऐड किया है और फिर हमने इसको मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है। ये वही डिस्क्रिप्शन है जो अभी आपको गूगल पर दिखाई दे रहा था। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपने बिजनेस के बारे में गूगल को बताना। इसको हम बोलते हैं नॉलेज ग्राफ, राइट, या फिर स्ट्रक्चर्ड स्कीमा। स्ट्रक्चर्ड स्कीमा यानी कि अपनी वेबसाइट का स्कीमा बनाना, जिससे हम गूगल को ये बताते हैं कि ये कंटेंट है क्या। ठीक है, सबसे पहले आप चूज करेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि आप एक पर्सन है या ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको चूज करना है इट्स ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का साइट टाइटल यही नाम है, साइट का डिस्क्रिप्शन यही टैगलाइन है। आप अपना मोबाइल नंबर, अपनी वेबसाइट का लोगो, कोई सोशल मीडिया आइकन है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड करेंगे। और आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सभी प्लेटफॉर्म्स के एंड में एराडीजी क्लाउड है, तो ये प्लेटफॉर्म्स पर मेरा अकाउंट क्रिएटेड है, तो ये भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको उन सभी ऑप्शंस को टिक करना है जो भी आपके प्रीमियम में नहीं आते हैं। ये सारी फैसिलिटीज हम इस ऑल इन वन एसईओ से लेना चाहते हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर ये आपको गूगल सर्च कंसोल के साथ भी कनेक्ट करने के लिए कहेगा, जो कि हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, तो उससे हम बाद में कनेक्ट करेंगे। ये आपका सर्च इंजन रिजल्ट पेज प्रीव्यू है और बाकी सभी ऑप्शंस को भी आपको इनेबल रखना है। ये आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर हो गई है, इसको आप कंटिन्यू करेंगे और ये जो गूगल सर्च कंसोल है इसके साथ हम इसको बाद में कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये पूरा सेटअप फिनिश हो जाता है और आप अपने डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। अभी जो आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिया वो आपके होम पेज का था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा होम पेज का एसईओ कंप्लीट हो गया है। अब आपने अपने जितने भी पेजेस को डिजाइन किया हुआ है, आपको सभी पेजेस का एसईओ करना है। कार्ट चेकआउट का एसईओ नहीं होता है, राइट, बाकी सभी पेजेस का एसईओ होगा। डैशबोर्ड अकाउंट पेजेस का एसईओ भी नहीं होता है। प्रज्ञा, आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का एसईओ करेंगे देन डेफिनेटली यू विल गेट गुड रैंकिंग। जैसे अभी आप ये जो जीवा और क्लेरा के स्टोर देख रहे हैं, ये शॉपिफाई स्टोर पर बने हुए हैं। मोर देन 80% वेबसाइट आज आपकी वर्डप्रेस पर ही बनती है। ओके, तो डेफिनेटली यू कैन रैंक योर पेजेस। यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा होम पेज है। मैंने अपने होम पेज पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पर ओके यू कैन ट्रस्ट प्रज्ञा, अगर आप यहाँ पर सिक्योरिटी वाइज बात कर रहे हैं, सो आवर वेबसाइट इज कंप्लीटली सिक्योर, राइट, डेफिनेटली यू कैन ट्रस्ट। इट्स नॉट लाइक कि आपका कंटेंट कोई कॉपी कर सकता है, वेबसाइट को हैक कर सकता है। यस दे कैन, बट अगर आप अपनी वेबसाइट पर कुछ सिक्योरिटी फीचर्स को ऐड करेंगे, जैसे कि वर्ड फेंस, इस तरीके के प्लगइन्स को ऐड करेंगे, तो आपकी वेबसाइट सेफ रहेगी। ओके, देखिएगा, अब यहाँ पर आपने जिस पेज को जहां पर बनाया है वहीं पर आप इसका ऑल इन वन एसईओ करेंगे। इस प्लगइन को ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि जब मैंने होम पेज पर क्लिक किया तो मेरे सामने ये विंडो आ गई, क्योंकि मेरा सारा कंटेंट कहां पर है, एलिमेंटोर पर है। और जब आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऑल इन वन एसईओ सेटिंग्स दिखाई दे रही है। तो आप ऑल इन वन एसईओ सेटिंग्स वहीं पर करेंगे जहां पर कंटेंट है। अब मेरा सारा कंटेंट कहां पर है, मेरा सारा कंटेंट है एडिट विद एलिमेंटोर में, तो आपको एडिट विद एलिमेंटोर पे विजिट करना है और आपको यहां से अपनी सेटिंग्स को कंटिन्यू करना है। तो यहां से आप अपनी सेटिंग्स को कैसे कंटिन्यू करेंगे, एक बार देखिएगा। सबसे पहला काम होता है हमारा कि हम अपने प्राइमरी कीवर्ड को ऐड करें। ऑल इन वन एसईओ की सबसे पहली स्टेप क्या है, दैट यू हैव टू ऐड योर प्राइमरी कीवर्ड। ये आपका पहला स्टेप है। स्टेप नंबर 1 मैं ऐड भी कर देती हूँ। स्टेप नंबर 1, ऐड फोकस कीवर्ड। ठीक है, ये देखिएगा। अब यहाँ पर आपको किस तरीके से इंटीग्रेशन मिलेगा समझिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारा पेज है और इस पेज में ही हमारे पास ऑल इन वन एसईओ से रिलेटेड ऑप्शंस आता है। ठीक है, सो दिस इज द पेज सेटिंग ऑप्शन हियर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा ऑल इन वन एसईओ टैब ओपन हो गया है। ऑल इन वन एसईओ में अब ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। सबसे पहले जैसे जब आप जर्नल पर क्लिक करेंगे तो आप अपना ये स्निपेट प्रीव्यू देख सकते हैं। ये स्निपेट प्रीव्यू वही प्रीव्यू है, वही स्निपेट है जो अभी अभी आपने सेटअप के दौरान क्रिएट किया, क्योंकि ये होम पेज है तो इसीलिए आप इस पे चेक कर सकते हो, राइट।
स्निपेट प्रीव्यू में आप देख सकते हो कि आपके पास नीचे कुछ ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं। इस एरो बटन को नीचे करेंगे या इसके ऊपर क्लिक करके कीबोर्ड से भी आप इसको नीचे प्रेस कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पर आप देखिएगा आपके पास एक फोकस कीवर्ड ऐड है, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस। मैं आपको ऐड करके दिखाती हूँ, ये देखो ऐसे आप ऐड कर सकते हो। आप ऐसे ऐड करेंगे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये हमारा फोकस कीवर्ड, ये देखिएगा, ठीक है। तो ये कीवर्ड आपका टाइटल में ऐड है, डिस्क्रिप्शन में ऐड है, इसकी लेंथ भी अच्छी है। और अब इस कीवर्ड को और किन किन प्लेसेस पर हमें ऐड करना है वो आप यहाँ पर देखेंगे। फोकस कीवर्ड हमारा ऐड हो गया, ये हमारा प्राइमरी कंटेंट था। इसके अलावा अगर आपने किसी भी पेज या पोस्ट में अपने स्निपेट को एडिट नहीं किया हुआ, यानी कि अपने टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को नहीं एडिट किया हुआ, तो पहले आप उसको भी करेंगे। तो आपका फोकस कीवर्ड आपके टाइटल में ऐड होना चाहिए इस तरीके से, आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड होना चाहिए इस तरह से, ये आपको ऐड करना, ठीक है। इनको ऐड करने के बाद आपके पेज की जो सबसे पहली हेडिंग है, सबसे पहली हेडिंग क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए दिस वन, दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपका फोकस कीवर्ड यहाँ पर ऐड होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं, आवर ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज नहीं ऐड हो रहा है, तो अपने सेंटेंस को इस तरीके से बनाओ कि वो कीवर्ड वहां पर आए, राइट, आपकी ऑडियंस को दिखाई दे, फाइन। और यहां पर आप इसको ऐड करेंगे H1 टैग कि ये आपकी पहली हेडिंग है और पहली हेडिंग में आपका फोकस कीवर्ड एडेड हुआ है, ठीक है। क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई, सबसे पहला फोकस कीवर्ड ऐड करना है, फिर टाइटल, फिर मेटा डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद H1। अब आपके पास H2 से लेकर H6 तक जितने भी टैग्स हैं उन सभी को रीड करना है और कोशिश करनी है, मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ कोशिश करनी है कि आपका प्राइमरी कीवर्ड उनमें भी ऐड हो जाए। जितना ऐड करेंगे स्कोर, सॉरी, जितना ऐड करेंगे स्कोर उतना ही अच्छा होगा। लेकिन साथ साथ कीवर्ड डेंसिटी का भी ध्यान रखना है। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब है कि जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है वो आपके पास नॉट मोर देन 2%, नॉट मोर देन 2%, 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप उसे 1% और 2% के बीच में ही रखेंगे। यानी कि अगर आपका जो आर्टिकल है वो 1000 वर्ड्स का है तो आपको 20 कीवर्ड से ज्यादा ऐड नहीं करने, ओके। आप H2, H6, H1 टाइटल इन सब में ऐड करो, लेकिन एक पेज पर 20 से ज्यादा ऐड नहीं होनी चाहिए और 10 से कम भी नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपका जो पहले 100 वर्ड्स हैं आपकी वेबसाइट के, वहां पर भी आप अपने कंटेंट को कोशिश करें कि वहां पर भी आप ऐड कर पाए, ठीक है। कंटेंट पार्ट में आपको क्या करना है, फर्स्ट 100 वर्ड्स, राइट, फर्स्ट 100 वर्ड्स, इसके अंदर भी आपका कंटेंट आना चाहिए, पहला पैराग्राफ, पहले 100, ओके। चलिए ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, लेट मी ऐड इट्स योर एसईओ टेम्पलेट, राइट, जिसको आप यूज कर सकते हैं फर्दर अपने सभी पेजेस एंड पोस्ट की एडिटिंग के लिए। सो लेट मी जस्ट सेव एंड शेयर, ठीक है। मैं आपको शेयर कर रही हूँ चैट विंडो में सो दैट कि आप यहाँ से कुछ चीजों का रेफरेंस ले पाए। ओके एवरीवन, सो प्लीज फाइंड दिस यूआरएल। तो आपका होमवर्क है कि अभी ऑन पेज में मैंने आपको जितनी चीजें बताई हैं आप वो सभी चीजें अच्छे से स्टडी करें, राइट। और इसी के साथ साथ ऑन पेज एसईओ में मैं आपको कुछ आर्टिकल्स भी दे रही हूँ रीड करने के लिए। दिस इज जस्ट अ रीडिंग पार्ट जो आपको रीड करना है, ठीक है। वेडनेसडे अगेन वी हैव अ क्लास, सो सॉरी, थर्सडे अगेन वी हैव अ क्लास, तो थर्सडे को आगे हम कंटिन्यू करेंगे हमारी ऑन पेज एसईओ की प्रैक्टिस। प्रज्ञा सेम टॉपिक, राइट, एसईओ। अभी हमारा एसईओ चलेगा, राइट, फॉर द 2 वीक्स, फाइन। सो नेक्स्ट सेशन में हम अगेन एसईओ, एसईओ की जो अदर टेक्निक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड भी कुछ चीजें डिस्कस कर सकते हैं इफ द टाइम विल परमिट, राइट। अदरवाइज आपको यहाँ तक सभी चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है एंड व्हेन यू आर डन विद द प्रैक्टिस पार्ट, राइट, एंड देन आप इस आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे। ओके एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है सभी चीजें।
Okay, this is all about from my side, everyone, in the today's session. Thank you so much, everyone. Have a great day.